अब हम बात करते हैं यहाँ पर WAG-12 के बारे में। तो WAG-12 में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। WAG-12 है तो WAG-12 नहीं है, ये WAG-7 है। WAG-7 के बारे में बात करते हैं। WAG-7 लोगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। WAG-7 लोगो केवल एयर ब्रेक गाड़ियों के लिए ही उपयुक्त है। जिन लोगों पर 3 MCP लगे हैं उनमें MCP का वर्किंग WAG-5 के समान है, लेकिन जिन लोगों पर केवल 2 MCP लगे हैं वहाँ BLCP और BLVMT एक साथ ऑन नहीं करने चाहिए, क्योंकि MCP की HP है वो 27.5 HP है तथा MR चार्जिंग कैपेसिटी है वो 200 लीटर पर मिनट है, अर्थात सामान्य MCP से दुगनी है। इसलिए एक समय में केवल एक ही MCP यहाँ पर चलाना चाहिए। इन कंप्रेसर पर ऑयल पंप लगाया गया है। कंप्रेसर की चलती हालात में ऑयल पंप अवश्य चलना चाहिए। यदि ELGI का कंप्रेसर है तब ऑयल पंप की वर्किंग चेक करने के लिए इस पर लगा स्पेंडल यदि बाहर न आए तो दूसरा MCP चलाना चाहिए। यदि किर्लोस्कर कंपनी के कंप्रेसर लगे हैं तो इसमें कंप्रेसर की वर्किंग चेक करने के लिए एक प्रेशर गेज लगा है और ऑयल पंप की वर्किंग में इस गेज में 1.4 से 2.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच रीडिंग देखना सुनिश्चित करें, अन्यथा दूसरा MCP चलाएं। WAG-7 लोगों पर 3 शंट नॉच लेने की सुविधा है। एमीटर तथा वोल्टमीटर की रीडिंग दोनों काम में WAG-5 के समान है। HMCS के द्वारा ट्रैक्शन मोटर का आइसोलेशन WAG-5 के समान है। MP फेल होने पर EEC के लिए ZSMS स्विच की पोजीशन बदलता अनिवार्य है, यानी उनकी पोजीशन बदलना जरूरी है। सभी इलेक्ट्रिकल और पेनोमेटिक सर्किट WAG-5 के समान हैं और इस लोको में केवल हिटाची की ट्रैक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस लोको में सस्पेंशन बियरिंग सम्ब या विंड पैड नहीं होते हैं। QD1 और QD2 के कनेक्शन WAG-5 के समान हैं। QLM की सेटिंग 450 एम्पियर है और QRSI 1 एंड 2 की सेटिंग 4000 एम्पियर है। TFT सेटिंग है 5400 kVA है। अश्वशक्ति 5000 हॉर्स पावर है। WAG-5 की हम बोगी की बात करें तो बोगी किस तरीके से है। ये D साइकिल है, ये एक्सल बॉक्स है, ये हाइड्रोमिक क्या है डैम्पर है, हाइड्रोमिक डैम्पर लगा हुआ है यहाँ पर, ये ब्रेक सिलेंडर लगा हुआ है। और लेटरल स्टॉपर की बात करें, ये यहाँ पर लेटरल स्टॉपर लगा हुआ है। ये कंपेंसेटिंग बीम लगी हुई है यहाँ पर, ये लिंक है दोनों के बीच में। ये इक्वलाइजिंग बीम है जो कि नीचे दिखाई गई है। ये हेलिकल स्प्रिंग है जो कि बड़ी बड़ी दिखाई गई है, हेलिकल स्प्रिंग। और ये बोगी का फ्रेम है जो कि मेन फ्रेम होता है, बोगी का फ्रेम होता है। तो WAG-7 लोकोमोटिव पर हाई एडेसिव बोगी लगी है तथा 5000 HP का लोको है। इसकी बोगी फैब्रिकेटेड है। बोगी में व्हील अरेंजमेंट कोको टाइप है। बोगी बॉडी का पूरा वजन 2 बोगी पर आता है और प्रत्येक बोगी में प्राइमरी और सेकेंडरी सस्पेंशन लगा है। प्राइमरी सस्पेंशन की बात करें, बोगी और इक्वलाइजिंग बीम के बीच आउटर एवं इनर एक्सल के पास 2 हेलिकल स्प्रिंग सेट लगे हैं। इनके द्वारा बॉडी का वजन इक्वलाइजिंग बीम पर आता है। हेलिकल स्प्रिंग के बगल में बोगी और इक्वलाइजिंग बीम के बीच बीच में एक हाइड्रोलिक डैम्पर लगे हैं और यह हाइड्रोलिक डैम्पर वर्टिकल फोर्स को संभालने में हेलिकल स्प्रिंग की मदद करते हैं। एक बोगी में 4 इक्वलाइजिंग बीम होती हैं और इस एक तरफ के दोनों इक्वलाइजिंग बीम आउटर और इनर एक्सल बॉक्स के नीचे की ओर जुड़ी रहती हैं। मिडिल एक्सल पर नीचे की ओर कंपेंसेटिंग बीम सेट रहती है। इक्वलाइजिंग बीम का दूसरा सिरा एक लिंक की सहायता से कंपेंसेटिंग बीम से जुड़ा रहता है। कंपेंसेटिंग बीम के द्वारा दोनों इक्वलाइजिंग बीम का लोड आपस में ट्रांसमिट और इक्वलाइजिंग किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में असामान्य ट्रैक पर भी तीनों एक्सल बॉक्स पर एक समान एक्सल लोड आता है। सेकेंडरी सस्पेंशन। सेकेंडरी सस्पेंशन क्या होता है। लोको बॉडी और बोगी के बीच लेटरल बीम पर 4 रबर लोड वियरर पैड लगे हैं। यह रबर पैड बोगी और बॉडी के साथ 4-4 बोल्ट से बंधे रहते हैं और इन रबर पैड के द्वारा ही बॉडी का पूरा वजन बोगी पर आता है। यह रबर पैड वजन संभालने के अलावा आने वाले वर्टिकल जर को भी संभालता है। चारों रबर पैड में से सेंटर पिवट के पास आने वाले दोनों रबर पैड पर 60% वजन तथा दूर वाले रबर पैड पर 40% वजन आता है और इस बोगी में सेंटर पिवट पर कोई वजन नहीं आता है। सेंटर पिवट के दोनों तरफ एक लेटरल हाइड्रोलिक डैम्पर लगे रहते हैं, एक बोगी में और दूसरा बॉडी में फिट रहता है। यह बॉडी और बॉडी के बीच आने वाले लेटरल फोर्स को संभालने में रबर पैड की मदद करते हैं।
प्रत्येक बोगी की लेटरल विंग पर प्रत्येक साइड में 2 लेटरल स्टॉपर लगे रहते हैं। लेटरल स्टॉपर का बफर बॉडी में बेल्ट रहता है और उनका रबड़ पैड बोगी के लेटरल विंग पर लगा रहता है और यह लेटरल स्टॉपर गोलाई और घुमाव में आने वाले लेटरल मूवमेंट की अधिकतम सीमा निर्धारित करते हैं। फिर सेंटर पिवट की बात करें, प्रत्येक बोगी में एक फ्लोटिंग टाइप सेंटर पिवट रहता है। सेंटर पिवट पर किसी प्रकार का वर्टिकल लोड नहीं आता है। इसका फीमेल पार्ट बोगी में तथा मेल पार्ट बॉडी में रहता है, जिसको रबर से सेटिंग किया जाता है, जिससे सेंटर पिवट में स्मूथिंग ट्रांसमिशन रहता है। सेंटर पिवट में कोई लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेंटर पिवट का कार्य केवल ट्रैक्शन और ब्रेकिंग फोर्स को बोगी से बॉडी में ट्रांसफ़र करना है। फिर डी साइकिल। डी साइकिल क्या होता है, एक बोगी में दोनों तरफ 2-2 डी साइकिल लगे होते हैं जो बोगी और बॉडी के बीच लेटरल बीम पर फिट रहते हैं। डी साइकिल की मदद से बॉडी और बोगी को आपस में बांधकर रखा जाता है। फिर WAG7 मॉड्यूलर है। ये लॉकों के अंडर ट्रैक में लगे महत्वपूर्ण उपकरण हैं। सभी उपकरण क्या हैं, WAG7 नॉन मॉड्यूलर के समान लगे हैं। केवल निम्न परिवर्तन है इनमें, जैसे 6 kg/cm² फीड वाल्व है, C2 रिले वाल्व है, एडिशनल AC2 रिले वाल्व है, लॉकों के अंदर न्यूमेटिक पैनल पर लगे हैं। SL1 चक्कर नंबर 5 के पास लगा है, SL2 चक्कर नंबर 8 के पास लगा है। कंट्रोल रिजर्वायर बोगी नंबर 2 की तरफ लगा है। R1 कॉक है, चक्का नंबर 7 के पास CR के सामने लगा है। फिर है विद्युत परिपथ ब्रेक प्रणाली। विद्युत परिपथ ब्रेक प्रणाली क्या है, जैसे आर्नो कन्वर्टर है। आर्नो कन्वर्टर क्या होता है, 120 kVA 300 वोल्ट 380 वोल्ट 0.8 पावर फैक्टर आर्नो आउटपुट होता है। 3 फेज 415 वोल्ट 290 से 500 वोल्ट AC सप्लाई के अंदर ये काम करता है, जिसमें सेटिंग हम देखें QLM की सेटिंग होती है 450 एम्पियर और 9 एम्पियर हो सकता है। QRSI की जो सेटिंग होती है वो 4000 एम्पियर पर 5 एम्पियर। QD की सेटिंग है 160 इनर के लिए, 130 है डी एनर्जाइज कंडीशन में है। Q20 की है 790 है वो एनर्जाइज कंडीशन में और 700 है डी एनर्जाइज कंडीशन में। QCVR है, पिकअप होता है 157 वोल्ट AC पर 155 से 160 तक और ड्रॉप होता है 75 वोल्ट AC। इसमें ट्विन बीम HL लगा होता है। इसमें 2 हेलोजन बल्ब रहते हैं। एक बल्ब में 2 फिलामेंट रहते हैं और एक फिलामेंट 100 वाट और दूसरा फिलामेंट 90 वाट का रहता है। फिर फीडिंग एंड ट्रैक्शन पावर सर्किट की बात करते हैं। फीडिंग एंड ट्रैक्शन पावर सर्किट में जैसे QLM जो होता है 450 9 एम्पियर हो गया। QRSI है 4000 पर 5 एम्पियर हो गया। QOP और QOA है 50 वोल्ट DC हो गया। ET1 है 210 mm, ET2 है 105 mm, RQOP है 3 × 3200 ओम के RQOP हो गया। RPQOP है 150 ओम के TK2 में होते हैं। RQ20 है 13.2 किलो ओम का हो गया। QD1 के कनेक्शन है ट्रैक्शन मोटर 1, 2 और 3 के लिए होते हैं QD1। QD2 के कनेक्शन है ट्रैक्शन मोटर 4 और 5 के लिए होते हैं। एमीटर वोल्टमीटर है A3 U3 U1 और कैब नंबर 1 में। रीडिंग की बात करें, रीडिंग होती है A4 U4 U6 और कैब नंबर 2 में रीडिंग होती है। J1 की बात करें 4 ट्रैक्शन मोटर 1, 2, 3 के लिए। J2 है 4 ट्रैक्शन मोटर 4, 5, 6 के लिए। SJ है 6 नंबर्स होते हैं SJ के। WAG7 लोकोमोटिव का सभी विद्युत कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट WAG5 लोकों के अनुरूप है। विद्युतीय सर्किट की तरह लोकों के अनुरूप होते हैं। WAG7 जो कि VHEL के द्वारा इसको बनाया जाता है WAG7। तकनीकी पैरामीटर की बात करें, कंटिन्यूटी रेटेड पावर 5000 HP, अधिकतम गति स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर, एक धुरा पर भार 20.5 टन। गेज है इसका VG 1676, प्रारंभिक ट्रैक्टिव बल 44.0 टन, वाहन क्षमता 4830 टन और ब्लेसिंग स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर। बैलेंसिंग स्पीड है ये 50 किलोमीटर पर आवर है। गियर का रेशियो है 16/65। कंट्रोल की बात करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर आधारित दोष निवारण पद्धति के साथ टैप चेंजर कंट्रोल भी इसमें होता है। WAG7 VHEL में एक लोको की विशेषता क्या है, वातानुकूल कैब है यानी AC कैब है इसके अंदर WAG7 में। स्टिक टाइप मास्टर कंट्रोलर है। क्रू फ्रेंडली कैब है। 3 दिशाओं में एडजस्ट होने वाली लोको पायलट सीट है और विजिलेंस कंट्रोल पद्धति है। श्रम प्रभावी रूप से डिजाइन की गई लोको पायलट डेस्क है और FRP सीट भी बनाई गई है। सुंदर लोको पायलट डेस्क व कैबिन है। 180 kPa वाला स्टैटिक इन्वर्टर है। माइक्रो प्रोसेसर आधारित दोष निवारण पद्धति है। कम व्यास वाली इलेक्ट्रॉन बीम से प्रदीप्त होने वाली केबल है। सिलिकॉन रबड़ इंसुलेशन युक्त तड़ित चालक है।
ट्राई प्लेट ब्रेक पैनल है, मशीन रूम में अग्निरोधक पेंट है, लोको बॉडी पर पॉलीयूरेथीन पेंट है। फिर है स्टिक पाइप एमपी के परिचालन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, जैसे कि कुछ WAG7 लोको पर सामान्य एमपी की जगह स्टिक टाइप एमपी लगाया गया है। उसे ऑपरेट करने के लिए कुछ निर्देशों का यहाँ पर पालन किया गया है। जैसे इधर इंजीनियरिंग भोपाल मेक स्टिक पाइप एमपी के उपयोग हेतु निर्देश दिए गए हैं। तो एमपीजे पहले हैंडल के सॉकेट में लगाएं, फॉरवर्ड के लिए आगे और रिवर्स के लिए पीछे ले जाएं। एमपी के द्वारा ट्रैक्शन और डायनामिक में ऑपरेशन होता है। ट्रैक्शन में नॉच लेने के लिए एन पर लाएं और एक नॉच बढ़ाने के लिए प्लस पर लाकर छोड़ दें तथा एक नॉच घटाने के लिए माइनस पर लाकर छोड़ दें। डायनामिक में नॉच लेने के लिए पी पर लाएं और एन पर ले जाएं और एक नॉच बढ़ाने के लिए प्लस पर लाकर छोड़ दें और एक नॉच घटाने के लिए माइनस पर लाकर छोड़ दें। एमपीएस की बात करें, ट्रैक्शन में शंटिंग नॉच के लिए क्रमशः 1 2 3 पर इसको रखते हैं शंटिंग नॉच के लिए।